बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट हमारे पास रूलर जहांगीर आ गया 1605 से लेके टू 1627। अच्छा जी, अब जहांगीर ने शेख सरिंदी को निकलवाया जेल से। मैंने पूछा था ना कि शेख सरिंदी साहब कहाँ पे हैं, तो वो जेल में है। अब जेल से किसने निकलवाया? अकबर के बेटे जहांगीर ने। ठीक है, और उसने शेख सरिंदी को बुलाकर पूछा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वापस सरहिंद चले जाएं, ठीक है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप दिल्ली में ही रहें और सब लोगों को इस्लाम की हकीकी तस्वीर पेश करें। यानी कि जहांगीर जो है वो शेख अहमद सरिंदी के साथ था। ठीक है, यानी कि वो इसका शेख अहमद सरिंदी के साथ था। तो ही सपोर्टेड शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, इसने जेल से भी निकलवा लिया और इसने सपोर्ट भी किया कि आप बेशक जो है वो इस्लाम फैलाएं और इस्लाम का दोबारा जो हकीकी चेहरा है ना वो सामने लेकर आए, क्योंकि दीन इलाही से बहुत नुकसान हो चुका था पहले। ठीक हो गया। अब जो है जहांगीर ने चूंकि शेख अहमद सरिंदी को कहा कि आप हकीकी इस्लाम फैलाएं, और शेख साहब ने फिर पूरे दिल्ली में बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों के जरिए दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। चूंकि इन्होंने दोबारा से एक तरह से इस्लाम को जिंदा किया, यानी कि इस्लाम एक दफ़ा जो है ना वो दब चुका था। अकबरी आयन आ चुका था, अकबरी दीन इलाही आ चुका था, दीन इलाही दीन अकबरी। तो इस्लाम एक दफ़ा दब चुका था। चूंकि इन्होंने दोबारा एक दफ़ा इस्लाम को जिंदा किया, इसलिए शेख अहमद सरिंदी को एक टाइटल दिया जाता है जिनको कहा जाता है मुजद्दिद अलिफ सानी। ठीक है, ही आल्सो कॉल्ड द टाइटल ऑफ मुजद्दिद अलिफ सानी वाज गिवन टू शेख अहमद। ये किसका टाइटल है जी? शेख अहमद सरिंदी का। शेख अहमद सरिंदी। टाइटल का मतलब क्या है? मुजद्दिद कहते हैं तजदीद करने वाला या जदीद करने वाला या नया करने वाला। ठीक है, मुजद्दिद किससे निकला है? तजदीद से। तजदीद निकला है जदीद से। जदीद कहते हैं नया। ठीक है, नया करने वाला। अलिफ कैसे कहते हैं? हजार को। अलिफ कहते हैं हजार को। और सानी कहते हैं दूसरा। मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा हजारवां साल था, एक हजारवां साल तो पहले गुजर गया ना, 1000 तक। ठीक है, वो पहला हजारवां साल था। अब कौन सा दौर चल रहा है? अब आपके सामने दौर है 1605 का, यानी कि ये दूसरा हजारवां साल लगा हुआ है, जिसने 2000 में कंप्लीट होना है। 1600, फिर 1700, फिर 1800, फिर 1900, और फिर 2000। और अब जो है वो तीसरा हजारवां साल चल रहा है, जिसमें हम जो है वो 2024 में हैं। ठीक हो गया, ये तीसरा हजारवां साल शुरू हो गया। तो यानी कि शेख साहब जो है वो दूसरे हजारवें साल में इस्लाम को तजदीद करने वाले हैं, या इस्लाम को जिंदा करने वाले हैं। तो ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब है अगर ये दूसरे हजारवें साल में इस्लाम को जिंदा करने वाले हैं तो इन्हें मुजद्दिद अलिफ सानी कहा जाता है। तो फिर कोई मुजद्दिद अलिफ अव्वल भी तो होगा, या नहीं होगा? जो पहले हजारवें साल में जिसने इस्लाम को जिंदा किया, वो कौन कहलाता है जी? मुजद्दिद इनके बरक्स, यानी कि इनके साथ मुजद्दिद अलिफ अव्वल कौन कहलाता है? पता है किसी को? हाँ जी, पता है किसी को तो बताए। वो तो दावत तो उन्होंने स्टार्ट की ना, लेकिन फिर उनके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम एक दफ़ा फिर जो है वो काफ़ी जो है ना वो इसी तरीके से शिकार हो गया। तो पहले हजारवें साल में इस्लाम को किसने जिंदा किया? हाँ, हजरत इमाम हुसैन ने तो किया, लेकिन उनको सैयद शुहदा कहा जाता है, उनका और लकब है। उनके बाद भी एक ऐसे आदमी आए जिन्होंने पूरी सल्तनत, बनु उमैया से वो थे, और पूरा इस्लाम का उन्होंने बोलबाला कर दिया। ठीक हो गया। गैस करें जी। नहीं नहीं, वो तो खलीफा थे ना हजरत इमाम हुसैन से भी पहले। हाँ, उमर बिन अब्दुल अजीज। जो उमर बिन अब्दुल अजीज हैं उन्हें मुजद्दिद अल अव्वल कहा जाता है। ठीक है, तो जहांगीर स्टॉप द दीन अकबरी। दीन अकबरी को ख़त्म किसने किया? जहांगीर ने। अकबरी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है कि यहाँ पर ये वैसे मैंने ऊपर लिख लें वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का, क्योंकि वो इससे रेलिवेंट नहीं था तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप लोगों ने लिखना है तो लिख लें। अच्छा, शेख अहमद सरिंदी का एक और भी टाइटल है, इमाम रब्बानी।
यहाँ पे आगे मैं लिख रहा हूँ, शेख अहमद सरिंदी को ना इमाम रब्बानी भी कहा जाता है, इमाम रब्बानी। ये टाइटल्स एग्जाम में आते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, शेख अहमद सरिंदी वाज द फर्स्ट एवर पर्सन, शेख सरहिंदी वाज द फर्स्ट एवर person who recognized the separate entity of the Muslims as a nation। तो शेख अहमद सरिंदी ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई ये हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिज्म और बुद्धिज्म ये अपनी अपनी कौमें हैं, हम इनको इस्लाम में नहीं मिला सकते, इस्लाम अलहदा मजहब है। यानी कि शेख अहमद सरिंदी ने दीन इलाही को या दीन अकबरी को नेग्लेक्ट किया। इसका मतलब है शेख अहमद सरिंदी वो वाहिद पर्सन है, जो वो पहले पर्सन हैं जिन्होंने मुसलमानों की अलहदा एंटिटी जो है ना, यानी कि मुसलमानों की एक अलहदा हैसियत, उसको मुतारिफ करवाया, जहाँ से जो आपका दो कौमी नज़रिया है, इसने बड़ा स्ट्रांगली यहाँ से ये जो तहरीक है यहाँ से बड़ी स्ट्रांगली स्टार्ट हुई, जब शेख अहमद सरिंदी ने कहा कि मुसलमान तो अलग है, हिंदुओं और उनके साथ उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो यहाँ से जो टू नेशन थ्योरी है उसको भी काफ़ी सपोर्ट मिली शेख अहमद सरिंदी के इस कदम से। ठीक हो गया। तो शेख सरहिंदी was the first ever person who contradict the policies of the king। ठीक है, कौन सा किंग? ऑफ द किंग अकबर। पहला बंदा था जिसने बादशाह की पॉलिसीज को कंट्राडिक्ट किया। ठीक हो गया। और शेख अहमद सरहिंदी वाज द फर्स्ट एवर पर्सन, सिमिलरली शेख सरहिंदी was the first ever person who stood against the evil of prostration। ठीक है, जो ताजीमी झुकना था या ताजीमी सजदा था उसकी बुराई के खिलाफ भी शेख अहमद सरिंदी वो पहले आदमी थे जो खड़े हुए। ठीक है। एंड इसी तरीके से हु सेव द इस्लाम फ्रॉम बीइंग डिस्टॉर्टेड, ये भी आप लिख सकते हैं कि शेख अहमद सरिंदी वाज द फर्स्ट एवर पर्सन हु सेव द इस्लाम। ठीक है, फ्रॉम बीइंग डिस्टॉर्टेड, इस्लाम को डिस्टॉर्टेड होने से उन्होंने सेव किया। ठीक हो गया। और फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि शेख सरहिंदी वाज द फर्स्ट एवर पर्सन हु, आप कह लें कि लाइक हु स्टूड अगेंस्ट द concept of wahdatul wujud and present the कौन, हाँ जी, कौन सा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया? वादातुल शहूद का। शहूद शहादत, शहादत से शहूद, गवाही देना। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि जहांगीर ने, अब इनके दौर के रूलर का क्या नाम है? जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर का एक बेटा था खुरम। ठीक है, जहांगीर ने अपना वो बेटा भी शेख अहमद सरिंदी के हवाले कर दिया कि आप इसकी भी कोई तबलीग शबलीग करें। ठीक हो गया। और फिर क्या हुआ कि जहांगीर जो है उसकी 1627 में डेथ हो गई। ठीक है, जहांगीर, शेख अहमद सरिंदी की भी डेथ हो गई सची, शेख अहमद सरिंदी की भी डेथ हो गई। शेख अहमद सरहिंदी डाइड इन 1624 वाइल, हाँ जी, किसी का कैमरा ऑन है जी, या कैमरा ऑफ कर लें जी, किसका ऑफ कर लें। अच्छा, वाइल क्या नाम है उसका, जहांगीर वाज डाइड, ऊपर उसका टेन्योर मैंने लिखा हुआ है जहांगीर का, वाज डाइड इन 1627।
24 में शेख साहब वफात पा गए और 27 में जहांगीर वफात पा गया। एंड द सन ऑफ, हाँ जी कितना टाइमर में टाइम रह गया? द सन ऑफ, 9 मिनट, चले आगे लिखते हैं। द सन ऑफ जहांगीर, द सन ऑफ जहांगीर नेम्ड एज खुरम became the next ruler of subcontinent, कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे खुरम जो है वो बादशाह बन गया 1627 से 1658 में, खुरम। ठीक है, और खुरम को जो है वो शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहां, खुरम उर्फ शाहजहां। ठीक है, 1627 टू 1658। अब आ गए जी शाहजहां। ठीक है, शाहजहां किसका बेटा था? तो ये आपने बाप बेटे भी याद रखने हैं, खसूसन मुगल्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, जरा सुनाए मुझे, बाबर का बेटा कौन? बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। अकबर का बेटा कौन? जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन? शाहजहां। ठीक हो गया, तो ये आपने इस तरीके से बाप बेटा भी याद रखते हैं मुगल्स के। अच्छा, शाहजहां आ गया जी। अब क्या हुआ कि शाहजहां जो है इसकी एक बेगम थी, इसका नाम था मुमताज बेगम। ठीक है, शाहजहां की द वाइफ नेम ऑफ शाहजहां, द वाइफ नेम ऑफ शाहजहां वाज मुमताज बेगम। वाइफ नेम ऑफ शाहजहां वाज मुमताज बेगम। लेकिन ये मुमताज बेगम जो है वो फौत हो गई। और जैसे ही मुमताज बेगम फौत हुई, तो बड़ा वैसे प्यार था इसको अपनी वाइफ से, मुमताज बेगम से। और बल्कि इतना प्यार था कि इसकी याद में ना शाहजहां ने दो काम शुरू कर दिए। ठीक है, एक तो इसकी याद में शाहजहां ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया। ठीक है, ताकि उसको अपनी बेगम के नाम से मंसूब कर सके, जिसको जो है वो ताज महल के नाम से जाना गया है। मुमताज महल भी इसको कहते हैं। ठीक हो गया, मुमताज महल या ताज महल। ठीक हो गया, तो ताज महल किसने बनाया? शाहजहां ने। शाहजहां बिल्ट ताजमहल, या इसे मुमताज महल भी कहते हैं, और मुमताज महल अपनी बेगम के नाम पे बहुत बड़ा इसने महल बनवाया। ठीक है, 1653 में, इन 1653। ठीक हो गया, और ये एक काम तो इसने ये किया कि इसने अपनी वाइफ की याद में एक बहुत बड़ा महल बनाया, जिसको इसने मुमताज महल का नाम दिया। और दूसरा काम इसने ये किया कि अपनी वाइफ से इसको चूंकि लगाव था, बहुत प्यार था, और ये इतना बड़ा महल इसने इसकी याद में बना दिया ताकि उसको देख के एक याद उसकी ताज़ा रहे। ठीक है, और फिर दूसरा काम उसने ये किया कि इसने वाइफ के जाने के बाद 18 शादियां की। ठीक है, ही मैरिड विद 18 वुमेन आफ्टर हर वाइफ। तो इसने कोई 18 शादियां की ताकि, जी आपने कुछ कहना चाह रहे हैं? इसीलिए ना उसको, ताकि वो ज्यादा माइंड में ना रहे ना, तो फिर उसने अपना माइंड जो है वो फिर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई उसने उसके बाद कोई फिर 18 शादियां की। ठीक है, बल्कि उसकी बहन से भी शादी की। ठीक है, क्योंकि शक्ल एक जैसी थी, तो इसकी जो मुमताज बेगम है, इसकी बहन से भी इसने शादी की। ठीक है, तो खैर, अब ये आपने जहन में रखना है कि शाहजहां की कितनी वाइफ्स थी? 18। इसने 18 शादियां शादियां की। अच्छा, फिर ये है कि इसके चार बेटे हुए। ठीक है, चार बेटों के नाम क्या थे? एक बेटे का नाम था दारा शिकू। ये बेटों के नाम भी आपने जहन में रखने हैं। दारा शिकू, हिज फोर सन नेम दारा शिकू। दारा शिकू। नंबर 2, क्या नाम था उसका? शाह शुजा। हाँ, शाह शुजा। नंबर 3, शाह मुराद।
और नंबर 4 नामुराद। नामुराद नहीं, औरंगजेब। ठीक है, शाह मुराद और औरंगजेब। वैसे ही मैंने मजाक से नामुराद कहा, वो शाह मुराद आया ना, तो मैंने कहा चलो एक नामुराद भी लिख देते हैं। अच्छा जी, तो ये चार इसके बेटे थे, दारा शिकू, शाह शुजा, शाह मुराद, और फिर मैंने मुराद लिख दिया, शाह मुराद, शाह मुराद और औरंगजेब। ठीक है, अब क्या हुआ कि कितना टाइम रह गया जी? अच्छा, चलें, इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, फिर कल पे रखते हैं यहाँ तक। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हाँ, वो स्क्रीन शॉट मैं ग्रुप में भेज दीजिएगा जी, मेरे को ऑन कर दूंगा उसकी प्राइवेसी। चलें जी, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, किसी को क्वेश्चन है तो बता दें। हाँ जी, क्लियर हो रही है कोई हिस्ट्री पीछे से, सलातीन दिल्ली और मुगल्स की? समझ आ रही है सारी? वो बोल के आप भी बताया करें, मैं ही बोलता रहता हूँ। अच्छा ठीक है राबिया, और जी बाकी भी बताएं। हाँ जी, इतरत महमूद, आपने हैंड रेज किया, आप भी बताएं। हाँ, वो जहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो तो साथ साथ मैं बताता रहता हूँ। कुछ रह भी जाते होंगे, ये जरूरी नहीं है कि सारे ही मैं बता देता हूँ। कुछ आप लोगों के जहन में है तो साथ में भी बता सकते हैं। बाकी ये है कि मैं तो एक हिस्ट्री क्लियर कर रहा हूँ ना, एक बेस लाइन बना रहा हूँ। कुछ रह भी जाते होंगे एमसीक्यूज, लेकिन ये है कि वो आप जब मुख्तलिफ बुक से आप पढ़ेंगे ना, तो लेकिन वो आपके जहन में बैकग्राउंड होगा कि अच्छा इसके बाद ये आया, ऐसे ऐसे आया। वो पढ़ने से एक तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, और दूसरा वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी इतरत। अच्छा ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जी जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।